नमस्कार, मैं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज ओशन। यूपी विधानसभा चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे जोरों शोरों से बढ़ती जा रही है पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां, या यूं कहें कि पार्टियां तैयार कर रही हैं अपना आने वाला दाव। ऐसे ही एक दाव फेंकने की तैयारी में है प्रियंका गांधी, जो कि बहुत हद तक उनकी जीत सुनिश्चित कर भी सकता है या तो फिर उनकी पार्टी को बर्बाद कर सकता है। दाव क्या है हम आपको बताएंगे, तब तक दोस्तों खबर में अंत तक बने रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर दांव लगाया है। स्वयं प्रियंका गांधी भी इस चुनावी वैतरणी से पार उतरने के लिए लोक लुभावन राजनीति का जुआ खेल रही है। उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में लोक लुभावन घोषणाएं की झड़ी लगाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी जद्दोजहद की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों पर 40% महिला उम्मीदवार लड़ाने की घोषणा के साथ साथ इसकी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों की कर्ज माफी की भी घोषणा की। फिर तीसरी घोषणा ले लीजिए, लड़कियों को स्मार्टफोन और साथ ही स्कूटी देने की तीसरी घोषणा उनकी रही। और चौथी घोषणा नागरिकों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की उनकी घोषणा रही। शिक्षा, रोजगार, व्यापार के संबंध में भी वो बहुत जल्द ऐसी ही कुछ लोक लुभावन घोषणाएं करने वाली हैं। लेकिन इन घोषणाओं के बारे में आम मतदाताओं और चुनाव विश्लेषकों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अर्थात ना तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और ना ही इन हवाई घोषणाओं को पूरा करने की नौबत आएगी। ऐसा नहीं है कि स्वयं प्रियंका या उनकी पार्टी इस सच्चाई से अवगत नहीं है, लेकिन फिर यह प्रश्न उठता है कि वे ये जुआ आखिर क्यों खेल रही हैं। प्रियंका गांधी की इन घोषणाओं से एक सवाल यह भी उठता है कि उनकी पार्टी ये घोषणाएं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा या फिर मणिपुर जैसे अन्य चुनावी राज्यों में आखिर क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वहां की महिलाओं, किसानों और गरीबों को इसकी आवश्यकता नहीं है? जरूरत तो है, लेकिन दोस्तों वहां कांग्रेस चुनावी गुणागणित में है। इसलिए इन राज्यों में कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसा जुआ खेलने से परहेज कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा जग जाहिर है, इसलिए जुआ खेला जा रहा है। ये स्वर्ण मतदाताओं को लुभाने की सुचिंतित रणनीति भी है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक रहे स्वर्ण मतदाता 1989 में उसके क्रमिक अवसान के बाद भाजपा की ओर चले गए हैं। भाजपा के उभार में हिंदुत्ववादी राजनीति और स्वर्ण जातियों के ध्रुवीकरण की निर्णायक भूमिका भी रही है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बैसाखी के सहारे कांग्रेस 7 सीट और 5% मत प्राप्त कर सकी थी। इस बार की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उसे झटका दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ सोनिया गांधी चुनाव जीत सकी थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक कांग्रेस परिवार की परंपरागत सीट से बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। इस तरह के निराशाजनक चुनाव परिणामों के बावजूद कांग्रेसियों द्वारा पिछले 4-5 सालों में जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करने या फिर जनता के बीच जाने की जहमत नहीं उठाई गई। पार्टी की इसी निष्क्रियता से त्रस्त होकर जितिन प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस से किनारा करके सत्तारूढ़ भाजपा की नैया पर सवार हो गए थे। कांग्रेस के निराशाजनक वातावरण के चलते ही कांग्रेस के अनेक छोटे बड़े नेता अपने भविष्य की चिंता में अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर भागते चले गए। वे सब अपने राजनीतिक भविष्य के प्रति आशंकित थे। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत यह है कि उसके पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना संगठन है और ना ही कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय लोक दल, आम आदमी पार्टी, पीस पार्टी और साथ ही AIMIM जैसे छोटे दल आगामी चुनाव में उससे आगे निकलकर चौथे स्थान पर आने की फिराक में है। इस परिस्थिति में दोस्तों प्रियंका के पास घोषणाबाजी के जुए के अलावा विकल्प ही क्या बचता है? प्रियंका द्वारा की जा रही इन सभी घोषणाओं के मायने आखिर क्या हैं? दरअसल किसी जमाने में दक्षिण भारत से शुरू हुई लोक लुभावन घोषणाओं और मुफ्तखोरी की ये राजनीति आज दिल्ली तक पैर पसार चुकी है। वोट के बदले फ्री साड़ी, टीवी, फ्रिज और बिजली पानी देने की परंपरा ने लोकतंत्र को विकृत किया हुआ है। संपर्क में कांग्रेस द्वारा किसानों की 70,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की आड़ में किए गए घोटाले को कौन भूल सकता है? संभवतः प्रियंका की प्रेरणा भी यही रही है।
अगर कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के प्रति वास्तव में गंभीर थी तो उसने संप्रग सरकार के 10 साल के कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक पास आखिर क्यों नहीं किया, या फिर सांगठनिक पदों की नियुक्तियों में महिलाओं की भागीदारी आखिर क्यों नहीं बढ़ाई। ध्यान रहे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों और साथ ही पिछले विधानसभा चुनावों में जाति का जादू नहीं चला था। लोगों ने विकास और बदलाव के लिए ही मतदान किया। ये देखना होगा कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश का मतदाता फिर से विकास और सुशासन के लिए मतदान करता है या फिर जातिवादी राजनीति की ओर वापसी करता है। और यह भी देखना होगा कि प्रियंका द्वारा की गई सारी घोषणाबाजी आखिर किस हद तक उनकी और उनकी पार्टी के लिए मददगार साबित होती हैं। खबरें बस इतना ही। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों अपने विचारों को हमारे साथ जरूर साझा करें और हमें बताएं कि आखिर इनके द्वारा की गई ये घोषणाबाजी आपको क्या लगता है, किस हद तक इनकी पार्टी के लिए मददगार रहेंगी और किस हद तक ये चुनावों में आने वाले नतीजे को प्रभाव करती हैं। खबरें बस इतना ही। धन्यवाद।